तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था पैकिंग एफिशिएंसी में। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि एक लैटिस के अंदर टोटल स्पेस में से कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और कितना एम्प्टी है। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। क्योंकि हम एक क्यूब के अंदर स्फीयर्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एम्प्टी स्पेस बचेगा। तो कितना परसेंट स्पेस फिल हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, उसे हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो निकाली कैसे जाती है, ये फॉर्मूला है इसके लिए। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लैटिस इनटू 100। ठीक है, तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी सिंपल क्यूबिक सेल की निकाल ली थी। ठीक। और ये हमने देखा था इसके अंदर जो एज लेंथ होती है क्यूब की, वो 2 रेडियसेस के बराबर होती है। तो ये याद रखना है, ए इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, उसके बाद इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आई थी 52.4%। फाइनली जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आई है वो कितनी आई है, 52.4%। अब पैकिंग एफिशिएंसी फिर बॉडी सेंटर्ड की निकाली थी। इसमें भी हमने ए और आर के बीच में रिलेशनशिप बनाया था। वो क्या रिलेशनशिप निकल कर आया था, ए इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई थी 68%। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफसीसी के अंदर क्या होता है, 8 एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं और 1 एटम ऑन ईच ऑफ द फेसेस। तो अगर ये हमने क्यूब बना दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट पे। तो हम इस फेस की बात कर रहे हैं, द फेस ऑन द लेफ्ट फॉर एग्जांपल। मैं इसे पहले कंप्लीट कर दूंगा, एक मिनट। तो ये जो फेस है, दिस पर्टिकुलर फेस इज द वन वी आर लुकिंग एट ऑन द राइट हैंड साइड। क्यूब के राइट हैंड साइड पे जो फेस है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले वो बना देते हैं एटम्स। तो मान लीजिए ये एक एटम है कॉर्नर का, ये एक एटम है फेस सेंटर का एटम है, फिर ये इस कॉर्नर का एटम। थोड़े अनइक्वल हो रहे हैं साइड। तो फॉर एग्जांपल ये 3 एटम है, इसमें मिडिल वाला एटम फेस के सेंटर पे है और बाकी दो जो है वो कॉर्नर्स पे है। ठीक है, सो हाउ मेनी रेडियसेस आर यू सीइंग हियर। तो यू कैन सी देयर इज रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3। जब सेंटर यहाँ आ जाएगा रेडियस 4। अब अगर मैं इसको नेम कर दूं, ये जो पूरा क्यूब है इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं आकर, ABCDEFGH। ठीक है, अब आप ट्राइंगल देखिए BCH। हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल BCH की। तो ट्राइंगल BCH में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एज लेंथ है
और ये भी एज लेंथ है। ठीक है, मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ, ये दोनों जो अभी येलो से हाईलाइटेड है फिलहाल, ये दोनों एज लेंथ है। ठीक है, और ये 4 रेडियस इसके बराबर है। अब आप कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल किस पे होगा, बी पे, सी पे या एच पे? 90 डिग्री का एंगल किस पे है? तो सी पे होगा। आवाज आ रही है अभी? हमारी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, मैं सॉरी, कब से आवाज नहीं आ रही थी? ये ए सुन लिया था आपने, ए एज लेंथ होगी, और ट्राइंगल बीसीएच के अंदर हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गई थी, इसलिए आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो हमारा, आप बताइए, इस ट्राइंगल बीसीएच में राइट एंगल 90 डिग्री वाला सी। एंगल कौन सा है? बी पे, सी पे, एच? वेरी गुड। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया क्या? बी एच। बी एच। बी एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी एच का स्क्वायर। ठीक है, बी सी और सी एच दोनों ए के बराबर हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया। और बी एच जो है वो 4 रेडियस के बराबर है, तो वो 4 रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 2a स्क्वायर और 4 रेडियस का होल स्क्वायर। 4 रेडियस के होल स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा √2a। फिर उसके बाद r, सॉरी, अगर a को रखें हम और √2 को 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 को √2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2√2। तो आपका a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2√2r। ये आपका a और r का रिलेशनशिप बन गया किसमें? FCC यानी फेस सेंटर्ड सेल के अंदर। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इनटू जेड। जेड क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं इसके अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ क्यूब, ये क्यूबिक है सेल, इनटू 100% है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जेड की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, यानी जेड वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 ठीक है, ये हमने डिराइव करी थी पहले, वेरी गुड। तो 4 आ जाएगी जेड की वैल्यू, यहाँ आपने रख दी जेड की वैल्यू 4। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। अब ए को आप आर के इक्विवेलेंट कर चुके हैं, एक रिलेशनशिप बना चुके हैं, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब को आर क्यूब रखिए, 4 को 4 रखिए, सॉरी, इंटू 100 रह गया, तो इंटू 100। और ए क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? 2√2 आर का होल क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इवेंचुअली सब कैलकुलेट करा के 74% निकल कर आएगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, आप चाहो तो कर सकते हो। सो ये, दिस इज योर फाइनल पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। ठीक है, so now we have determined several things about these unit cells. What are those things? Summarize कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज हमने डिटरमाइन करी इसके अंदर, अगर हम बात, पहले यहाँ एक टेबल बना लेते हैं हम इसके लिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जेड वैल्यू इसकी। फिर ए एंड आर रिलेशन, या जेड वैल्यू से पहले हम, जेड वैल्यू के बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, ए एंड आर रिलेशन,
और पैकिंग एफिशिएंसी, ये हमने डिटरमाइन कर दिया यूनिट सेल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल एससीसी या एससीपी, कुछ भी बोल लो इसे, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्लोज पैक्ड लैटिस या सिंपल क्यूबिक सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। जेड वैल्यू क्या होती है इसकी? 1। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इसके अंदर 1 होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसी को याद है कितना होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस का? इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 6। कैसे होता था 6? अपनी लेयर के अंदर सिंपल क्यूबिक बनता था स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से, अपनी लेयर के अंदर वो 4 एटम से टच हो रहा होता है। और फिर जब लेयर के ऊपर लेयर रखते हैं तो ऊपर वाली लेयर में एक एटम से टच होता है, नीचे वाली लेयर में एक एटम से टच होता है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता है उसका? 6। ठीक है, पुनीत समझ में आई ये बात? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद है कैसे आ रहा था? अगर किसी को पूछना है तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार जाके उस यूनिट पे बता दो अभी। अगर क्लियर नहीं है तो मैं अभी 2 मिनट लगेंगे बस उस पर बता दूंगा क्लियर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ए एंड आर रिलेशनशिप क्या होता है? ए जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 52.4% आती है। ठीक है, उसके बाद अगला यूनिट सेल होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इसकी जेड वैल्यू होती है 2, रैंक 2 होती है बीसीसी की। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में कितना होगा, कोई बता सकता है? हाँ साक्षी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? साक्षी सर आवाज नहीं आई। याद सर याद नहीं। ये याद नहीं है, सोच के बताओ, ये तो कराया ही नहीं मैंने। ऐसे ही बताओ अपने आप सोच के, बहुत सिंपल है। देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी के सेंटर पे जो एटम होता है वो कितने एटम से टच हो रहा होता है? हाँ जी हमाद, दोबारा हमाद, एक बार जरा जोर से बोलो, दोबारा आवाज नहीं आई। हेलो हमाद, आवाज आ रही है? सर 8। 8, वेरी गुड। देखो, अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हर कॉर्नर पे एटम लगाते हैं, हर कॉर्नर पे एटम लगाते हैं, 8 एटम है। अब इसके बॉडी के सेंटर पे अगर एक एटम रखेंगे, ये तो हम छोटे छोटे बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैंने बताया था ना ये एटम सारे बड़े बड़े होते हैं, ऐसे एक दूसरे से ऑलमोस्ट मिले हुए होते हैं। ठीक, तो बॉडी के सेंटर पे जो एटम होगा उससे 8 एटम्स टच हो रहे होंगे कि नहीं? ठीक है, समझ में आई बात पुनीत, समझ में आई ये बात? तो बॉडी के सेंटर पे जो एटम होगा उससे 8 एटम्स इन टोटल टच हो रहे हो। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8। और इसमें ए और आर का रिलेशनशिप क्या बनता था? ए और आर का रिलेशनशिप बनता था 4/√3r। ए इज इक्वल्स टू 4/√3r। और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकाली थी हमने 68%। लास्ट है हमारा एफसीसी। अच्छा, इसको एफसीसी को सीसीपी भी बोला जाता है, एंड एचसीपी भी सिमिलर बिहेव करता है। एंड लिखा है मैंने इसलिए और नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि एचसीपी अलग है वैसे तो, लेकिन ये सारी चीजें इनकी सेम रहती हैं। इसके अलावा जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एचसीपी की बस। तो सॉरी, जेड की वैल्यू इनके लिए 4 ली जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये मैं जी। सर हाँ, क्या बोल रही हो, सर दोबारा से बताओ। सर ये Z क्या है? जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके सर। इसे रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं।
याद है सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आते थे? 1 आते थे टोटल, है ना, क्योंकि 8 होते थे कॉर्नर पे और उसे हर एक को 1/8 कर देते थे। करेक्ट? अच्छा अच्छा समझ। याद आ गया? यस सर। और एफसीसी के लिए कैसे आए थे? 8 कॉर्नर का मिला के एक हो गया था, और जो फेस सेंटर पे होते थे 6, उनको आधा आधा डिवाइड करते हैं, है ना, हर एक यूनिट सेल में हाफ हाफ जाता है, तो उन 6 का मिलाकर हो गया था 3। तो ये टोटल 4 ऐसे आया था। आई बात समझ में? इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। हमाद याद आ गया? यस सर। ठीक। तो ये हो गया रैंक ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, ए और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप निकाला अभी हमने इसके अंदर? अभी निकाला ये ऊपर 2√2r। ठीक है, अब ये जो ए एंड आर रिलेशनशिप बता रहा हूँ ना, इसका बेसिकली कहीं हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कई बार कि इसका रेडियस इतना है एटम का, तो बताओ एच लेंथ कितनी होगी, या एच लेंथ इतनी है तो रेडियस कितना होगा। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है यूनिट सेल के हिसाब से। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपने कितनी निकाली? 74%। ठीक है, तो ये था, समराइज किया है हमने सारे यूनिट सेल्स की जो जो प्रॉपर्टी अब तक हमने पढ़ ली है उन। सही है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल।